अपन पद लेंगे संत कबीर साहब का। उसके पहले एक दुआ लेते हैं। संगत करियो साध की, क्या नुगरा सुकाम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम। कोई राजस्थानी संत का ये दुआ है। दोए याद नहीं कौन से संत का है, पर कीमती है। संगत करियो साधकी, क्या नुगरा सुकाम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम। वो संत बोल रहे कि संगत करना हो तो साधकी करो, साधु की करो, संत की करो। क्यों? संतों की संगत करोगे, साध की संगत करोगे तो संगत करियो साधकी, क्या नुगरा सुकाम। और ये नुगरे लोगों की संग करोगे बोले तो वो नरक में ले जाएगा, और संत मिलावे राम। संत राम से मिला देगा कि वो राम का चिंतन करता है, भजन करता है, निधिध्यासन करता है और परमात्मा में स्थिर रहते हैं। इसलिए उनकी भी झलक, उनकी भी आँख की एक चिंगारी हमको लग जा सकती है। वैसे ही जैसे बाइबल में मैं जीसस को पढ़ा था। जीसस बोले कि जो संतों के पास में है वो जाग सकता है, और जो संतों से दूर है उसकी संभावना जागने की नहीं बोले। यीशु क्राइस्ट बोले हैं ये। पर कीमती है, कहीं से भी मिले शुभ हमारे जीवन के लिए ले लेना, बड़ी कीमती बात है ये। बोले संतों के पास जो निकट है वो जाग सकता है, और जो संतों से जो दूर है वो जागने की उसकी संभावना नहीं। अब वो कैसे समझने का प्रयास करिएगा हम। उदाहरण जैसे कि घास की पेंडी है, उसके पास आग यदि जल रही है तो उस आग में से एक चिंगारी निकलकर उस घास की पेंडी पर गिर सकती है और घास जल सकता है, और घास की ज्योति जल जा सकती है। और जो वही घास उस आग से दूर है तो उसकी जलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर। ऐसे ही हम संतों के निकट रहते हैं ना, तो संतों का भजन, ध्यान का, आत्मचिंतन का, उनकी शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति की वो शक्तिपात के रूप में हमें प्रभावित कर दे सकती है, आह्लादित कर दे सकती है, और हमारी वो शक्ति जागृत हो जा सकती है, और जीवन का उद्धार, कल्याण होने की पूरी संभावना। इसलिए प्यारे मित्रों, संत और भी बोलते, महापुरुष की जिंदे संत जो रहते आत्मावान, उनके पास में लोग भीड़ भड़ाका क्यों नहीं करते ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा में भीड़ भड़ाका जहाँ लोकल जगह होती वहां पर होती है। वैसे ही जैसे ये साधारण दुकान होती है, मछली की हो, शराब की हो, मांस की हो, और अदर जो छोटी मोटी भाजी पाले की जो भी कुछ होती है दुनिया में, बाजार में ना, वहाँ कितनी भीड़ रहती है। और सोने की और हीरे की दुकान हो तो वहाँ कोई भीड़ होती है क्या? वहाँ भीड़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? वहाँ कीमती लोग ही जाते हैं, जो हीरे का और सोने की कीमत जानते हैं, पहचानते हैं, कदर करते हैं, उनका मूल्य पता है वही।
ऐसे ही सच्चे संत महापुरुषों के पास वही लोग जाते हैं जो बहुत कीमती रहते हैं। उनको हृदय से आत्मा से वो जानते, वही लोग जाते। इसलिए संतों के पास बहुत भीड़ नहीं रहती। सच्चे संतों के पास जरूर उनकी ज्योति जल जाती है, उस तत्व में स्थिर हो जाते। फिर वो घटना घटती है, मक्की की तरह दुनिया खिंचाती आती है, वो अलग बात है, पर कीमती लोगों की ज्यादा आते हैं। कीमती लोग ज्यादा आते हैं। कबीर साहब भी ब्रह्म ज्ञानी थे। काशी में रहे थे तो बहुत भीड़ कम होती थी। पंडों के पास, ब्राह्मणों के पास बहुत विधि होती थी। वो सभी कुछ साधारण दुनिया का जो वो होता है ना हिस्सा, होम हवन, जो भी किसका कुंडलिनी वो देखना, अमुक ढमुक जो भी होता है ना, बहुत सारा ब्राह्मण लोग, पंडित लोग करते। वहाँ पर दुखी सुखी लोगों की भीड़ भड़ाका होती। कबीर के पास चुनिंदे फक्कड़ साधक, फक्कड़ लोग जाते थे। तब कबीर तो एक बार बोले, फूटी आँख जगत की लकेन संत आ संत, जाके संग 10-20 है वहां को कहे संत। बोले दुनिया की आंख फूटी हुई है। बोले जिनके साथ वो भले साधु संतन हो, 10-5 अच्छे सेठ साहूकार हो, पैसे वाले हो, गाड़ी घोड़ी वाले हो, अच्छे अच्छे चकाचौंध वाली दुनिया जो बोलते हैं ना, इससे कुछ भीड़ भड़ाका वाला हो, तो दुनिया सोचती है अरे इसके पीछे इतने लोग हैं तो यही सच्चा संत और साधु होगा। और सच्चा आत्मावान संत एक पेड़ के नीचे बैठा है, ब्रह्म ज्ञानी, वहां पर बहुत भीड़ नहीं होगी। इसलिए फूटी आँख जगत की लकेन संत आ संत, जाके संग 10-20 है को कहे संत, कबीर साहब बोले। तो कबीर का अपन पद लेते हैं प्यारे मित्रों। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। तू काया नगर का सौदा कर। अब इसका भावार्थ मैं कर दूं। कबीर साहब बोल रहे, तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। हे प्राणी, हे मनुष्य, तू ये शरीर रूपी काया जो बोलते ना इसको, ये शरीर काया का सौदा कर। तू दुनिया का सौदा कर करके थक रहा है, पर वो पूरा नहीं होता। यहाँ दुनिया में रोड ब्रिज की तरह है। रोड पृथ्वी गोल गोल है, रोड कितना भी क्रॉस करो, पुल आते रहते, पुल रोड क्रॉस करो, गोल गोल घूमो, पर मंजिल कहीं आती नहीं। ऐसा ही बाहर के जितना भी सौदागर बनकर सब कुछ करो तो कहीं पहुंचने वाले नहीं। ये काया नगर का सौदा करेंगे तुम अपन सब, तो अंदर परमात्मा की मंजिल आ जाएंगी एक दिन पूरे प्राण से। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे कि हे प्राणी, ये जो मंदिर है जिंदा चलता फिरता, ये परमात्मा का असली मंदिर है, चैतन्यता से भरा हुआ, तो इसकी खोज कर ले। कबीर बोले मैंने पाया है इस शरीर में हरि को, आप भी पा सकते हो। आगे कबीर साहब बोले, बाप कहे ये बेटा है मेरा, बेटा कहे ये बाप है मेरा। ना बाप का ना बेटे का, ये तो जन्म देने का नाता है। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। तू काया नगर का सौदा कर। बाप कहे ये बेटा है मेरा, बेटा कहे ये बाप है मेरा। ना बाप का ना बेटे का, ये तो जन्म देने का नाता है। बाप बोलता है ये मेरा बेटा है, बेटा बोलता है बाप मेरा है। पर प्यारे मित्रों, यहाँ पर कबीर साहब बोलते न बाप का है बेटा न बेटे का है बाप,
ये जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है। ये जीवात्मा, अभिमन्यु बोला था ना उनके पिताजी को कि हे पिताजी, ये कहीं बाहर में आपका बाप बना, आप मेरे बेटे बने, ये चक्र चलते रहता है। अर्जुन से बोले थे अभिमन्यु स्वर्ग में। तो ये भ्रम है प्यारे मित्रों, अपनी माया का चक्कर बोल दो इसको, ये मेरा मान लेते और वहाँ फंस जाते हैं। पर ये काया मिली थी, ये शरीर मिला था, इसकी खोज नहीं की और मेरा और तेरा में जिंदगी खपा दी। इसलिए कबीर ना खुश होते इससे, इसलिए बोलते हे प्राणियों, हे मनुष्यों, तुम्हारा शरीर में परमात्मा को खोज लो। महाराष्ट्र के संत तुकाराम बाबा एक बार गांव नगर में घूमे फिरे, चिल्लाते हुए बोलते हुए, देव गया देव, कोणी देव गया, देव आला घरी आईता बसता। हे दुनिया वालों, परमात्मा ले लो। बोले परमात्मा देने में तुम्हारे घर आया हूँ। तो लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, तुकाराम तेरा परमात्मा तेरे पास, हमारे पास लेने को जगह नहीं है घर में रखने को, न घर में न दिल में रखने को। तो संत भी क्या करेंगे। पर कबीर बोले बिगर नहीं रहते, ले लो खोज लो। माँ कहे ये बेटा है मेरा, बेटा कहे ये माँ है मेरी, ना माँ का ना बेटे का, ये तो दूध पिलाने का नाता है, तो काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है, तो काया नगर का सौदा कर। आगे बोले माँ कहे ये बेटा है मेरा, बेटा कहे ये माँ है मेरी, ना माँ का ना बेटे का, ये तो दूध पिलाने का नाता है। माँ अपने बेटे पर वो करती है, अधिकार जमाती है, और बेटा अपने माँ पर अधिकार जमाता है। अरे एक दूसरों पर अधिकार जमाना छोड़ दो, ये शरीर पर अधिकार जमाओ। परमात्मा ने कबहू करुणा करी नर दे, दीनी बिना हेतु स्नेही। परमात्मा ने स्नेह के खातिर ये मनुष्य शरीर दिया है। हे प्राणी, इसमें खोज कर लो अमर आत्मा की और अमर हो जाओ। ये मेरा तेरा में मत फंसो। पर यहाँ पर सभी कुछ ऐसा ही चक्कर चलता है। जैसा मैंने कहीं पढ़ा सुना था वर्षों से कि ये जो सर्कस होता है ना, उसमें एक कला दिखाने वाला एक व्यक्ति आता है। वो सूटकेस में एक कुत्ता पैक करके लाता है। वो कुत्ता लाता है और वो सूटकेस, जब वो मैनेजर तो बोले क्या है इसमें, तो बोले इसमें कुत्ता है बोले, और ये सूटकेस में कुत्ता कैसे, बोले है इसमें बंद, बोले है मेरा कुत्ता उसमें ही रहता है बोले। तो बोले क्या करता हो, पियानो बजाता है बोले। तो बोले खोलो, छोटा सा कुत्ता था, पियानो भी छोटा सा था, और कुत्ता सुंदर बजा रहा था, उसको सुंदर बजाया। इतने में बाहर से बड़ा कुत्ता आया और वो छोटे कुत्ते को उठा कर ले गया। तो बोला गया ये कुत्ता कौन था, बोले ये उसकी माँ थी बोले, वो ले गई बोले उसको। बोले क्यों ले गई, वो डॉक्टर बनाना चाहती बोले उसको। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, सभी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे अपने जो नातेवाईक के बारे में, सबके बारे में, पर ये सब छोड़ो, फर्ज निभाओ। जो तो सबके प्रति फर्ज अदा करते हुए ये तुम्हारा काया नगर का ख्याल रखना, इसमें परमात्मा है, इसको शोधने का, खोजने का प्रयास करना। कबीर साहब बोले बहन कहे ये भाई है मेरा,
भाई कहे ये बहन है मेरी, ना भाई का ना बहन का, ये तो चोली बांगड़ी का नाता है। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। तू काया नगर का सौदा कर। आगे बोले, बहन कहे ये भाई है मेरा, भाई कहे ये बहन है मेरी, ना भाई का ना बहन का, ये तो चोली बांगड़ी का नाता है। बहन 22 दूज के दिन वो चोड़ी बांगड़ी वाला मामला होता है ना बहन भाई का, और राखी का त्यौहार आता है, वो जो बांधने का राखी का त्यौहार, सभी कुछ और भाई बहन का ख्याल रखता है वो सभी कुछ। बोले इतना ही नाता है। कबीर साहब बोल रहे असली नाता तुम्हारे शरीर से है तुम्हारा, उससे नाता जोड़ लो असल में और सत्य को जान लो। कबीर बार बार इशारा कर रहे हैं। ससुरा कहे ये दामाद है मेरा, दामाद कहे ये ससुरा है मेरा, ना दामाद का ना ससुरे का, ये तो बेटी देने का नाता है। ससुरा अपने दामाद पर फूलता है, दामाद अपने ससुरा पर फूलता है, पर ना दामाद का ना ससुरे का, ये तो बेटी देने का नाता है। बोले दामाद को बेटी से मतलब, ससुरा कहे ये दामाद है मेरा, दामाद कहे ये ससुरा है मेरा, ना दामाद का ना ससुरे का, ये तो बेटी देने का नाता है। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। तू काया नगर का सौदा कर। ससुरा कहे ये दामाद है मेरा, दामाद कहे ये ससुरा है मेरा, ना दामाद का ना ससुरे का, ये तो बेटी देने का नाता है। ससुरा अपने दामाद पर फूलता है, दामाद अपने ससुरा पर फूलता है, पर ना दामाद का ना ससुरे का, ये तो बेटी देने का नाता है। बोले दामाद को बेटी से मतलब ना, और ससुरा को दामाद से मतलब एक दूसरे को मतलब है, पर ये दूसरा मतलब वाला खेल है। असली मतलब असली स्वार्थ साध लो, सो आत्मा को साध लो, वो असली स्वार्थ। ये बाहर के नाते को सत्य मानकर उसमें ही हम यदि लिपट कर पूरी जिंदगी खो दिए तो कबीर साहब जैसे सदगुरु खुश नहीं हो गए। जिंदगी कीमती मिली थी। इसलिए ये छोटी छोटी बातें जब अपन सब समझ सकते ये बातों को, एकदम सीधी सादी भाषा में बोले कबीर साहब, इसमें ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। कमाल कहे कबीर है मेरा, कबीर कहे ये कमाल है मेरा, ना कमाल का ना कबीर का, ये गुरु शिष्य का नाता है। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है। तू काया नगर का सौदा कर।
आगे बोले कबीर और कमाल के बीच भी बोल रहे हैं। कमाल कहे ये कबीर है मेरा, कबीर कहे ये कमाल है मेरा, ना कमाल का ना कबीर का, ये तो गुरु शिष्य का नाता है। कमाल कबीर का ही बेटा था, पर कबीर को गुरु की तरह ही मानता था कमाल। इसलिए कबीर साहब बोले कमाल से बेटे कमाल, तो मेरा शिष्य भी है बेटा भी है, पर तू मुझे बाप मान कर बोल लो कि ऐसा तैसा नहीं मानना। गुरु शिष्य का नाता है ये, पर ये भी शिष्य गुरु तक सीमित है। इसके आगे तेरे अंतरात्मा को तुझे खोजना है। तेरे अंदर अंतर्यामी है, उसको तुझे खोजना है। मेरे पर ही आधारित मत रह जाना। और सभी महापुरुष बोलते हैं, जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम, अंतिम उनका दिन आ गया निर्वाण का, मतलब शरीर छोड़ने का। तो निर्वाण जीते जी मुक्त हो गए थे। ये महापुरुष जीते जी मुक्त हो जाते। कबीर साहब भी क्या हुआ, कबीर काशी में रहते थे, अंतिम समय आ गया, कबीर को पता चल गया और आपने सब शिष्य भक्तों को बोले कि आप में मगध में ले चलो मेरे। शिष्य भक्त बोले कमाल है गुरुदेव, कबीर साहब, लोग दुनिया से दूर दूर से मरने के लिए काशी में आते, मुक्त होने के लिए। ये काशी मुक्ति का धाम है और आप काशी छोड़कर मगध में, और मगध का नियम तो आपको मालूम है ना। कबीर साहब बोले जरूर मालूम है मेरे को। तो फिर मगध में क्यों आप शरीर छोड़ना चाहते, मरना चाहते? बोले वहाँ तो शरीर छोड़े मरे तो गधा बनता है बोले, और आप क्या वहाँ गधा बनना चाहोगे? तब कबीर साहब बोले मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि कबीर जीते जी मुक्त हो गया है, चाहे मगध में मरे कि दुनिया के कोने में। कबीर जिंदा ही मुक्त हो गया है, उसको अलग से कहीं जाकर मुक्त होने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही प्यारे मित्रों, ये महापुरुष जीते जी ही मुक्त हो जाते करके अपने को इशारा करते। तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाने। अपना वतन कौन? परमात्मा। दरिया साहब से बोला गया कि आपका जात पात क्या, आपका घर क्या, आपका गांव क्या, वो क्या, सब कुछ बोला गया। दरिया साहब बोले ब्रह्म हमारी जाति, ग्रह हमारा सुनने में, मात पिता है राम, और दरिया बोले अनहद में विश्राम। बोले ब्रह्म हमारी जाति है, ब्रह्म से हम आए हैं, बोले वही हमारा वतन है, वही हमारी जाति है, वही सब कुछ है। और ग्रह जो है ना, सुनने में, समाधि में हमारा घर है, और अनहद जो केंद्र है ना, अनहद में विश्राम, वहाँ हम आराम करते हैं। और हमारे माई बाप को है तो राम है बोले, ये हमारा परिचय है। तो प्यारे मित्रों, वो असली ब्रह्म परमात्मा। तो मैं बुद्ध की भी बात बोल रहा था ना, अंतिम दिन है, बुद्ध सब शिष्य भक्तों को इकट्ठा हो गए हैं और बुद्ध बोल रहे अब मैं जा रहा हूँ, लौट रहा हूँ मेरे वतन को। जो कबीर साहब वतन की बात कर रहे हैं, परमात्मा में। अब ये मेरी जीते जी तो आत्मा समा गई, पर अब ये शरीर भी छूट रहा है। पर मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, सभी शिष्य भक्तों से बोले आप दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। आप दीपो भव, अपना दिया खुद जलाओ, आपका दिया आपका काम आएगा। मेरा दिया मेरे साथ बुझ रहा है, जा रहा है। बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, खुद का प्रकाश जलाइए। बस कबीर साहब यही बोल रहे हैं, तू काया नगर का सौदा कर, तुझे अपने वतन को जाना है, अपने ब्रह्म परमात्मा में, वही अपना वतन है, उधर जाना है, उसकी खोज कर लेना है। बस प्यारे मित्रों।